हेलो फ्रेंड्स, ई जिज्ञासा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का अफवाह तंत्र, जिसमें हमने महानदी अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था। बाकी बचे हुए गंगा, नर्मदा और गोदावरी अफवाह तंत्र के बारे में हम जानते हैं आज। सबसे पहले देखते हैं हम गोदावरी अफवाह प्रणाली। गोदावरी अफवाह प्रणाली गोदावरी नदी के अंतर्गत आता है। तो गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक से हुआ है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम सीमा का निर्धारण गोदावरी नदी ही करती है। यह प्रवाह प्रणाली बस्तर संभाग में लगभग है। इसका जल संग्रहण 28% है पूरे छत्तीसगढ़ का। और इसमें मुख्य नदी है, प्रमुख नदी है इंद्रावती नदी, जिसे बस्तर की जीवन रेखा कहते हैं। चित्रकोट जलप्रपात भारत का न्यागरा जलप्रपात जिसे कहा जाता है, इसी इंद्रावती नदी पर है। यह जगदलपुर में स्थित है। इनमें सम्मिलित नदियां गोदावरी प्रवाह प्रणाली में इंद्रावती, सबरी, कोटरी, संखिनी, डंकिनी, बाघ, नारंगी, गुदरा, नंदीराज, कांगेर, मालेंगर, चिंतावागु, मरी और कोभरा है। यह बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, राजनांदगांव, कोंडागांव और नारायणपुर जिले में विस्तृत है। अब देखते हैं इन सभी नदियों के बारे में। सबसे पहले हम इंद्रावती नदी। इसकी लंबाई 264 किलोमीटर है। इसका उद्गम उड़ीसा के कालाहांडी से हुआ है, जो कि मुंगेर की पहाड़ी में है। यह बस्तर, नारायणपुर और बीजापुर जिले में प्रवाहित होती है। इनकी सहायक नदियां हैं नारंगी, गुदरा, कोटरी, नंदीराज, डंकिनी, संकिनी और बोरडीग। भद्रकाली बीजापुर के पास यह गोदावरी नदी में विलीन हो जाती है। सबरी नदी, इसकी लंबाई 173 किलोमीटर है। इसका उद्गम दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ी से हुआ है। यह सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियां हैं कांगेर और मालेंगर। कुनावरम के पास गोदावरी नदी में यह विलीन हो जाती है। कोटरी नदी, इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। कोटरी नदी को परलकोट के नाम से भी जाना जाता है। यह दुर्ग उच्च भूमि से निकलती है और राजनांदगांव, कांकेर और नारायणपुर जिले में प्रवाहित होती है। उसके पश्चात यह इंद्रावती में विलीन हो जाती है। शंखिनी नदी, यह बैलाडीला की पहाड़ी से नंदीराज चोटी से निकलती है, दंतेवाड़ा जिले में प्रवाहित होती है और डंकिनी संखनी एक दूसरे में विलीन होकर इंद्रावती नदी में विलीन हो जाते हैं। और डंकिनी नदी, यह दंतेवाड़ा के डांगरी डोंगरी से निकलती है और दंतेवाड़ा जिले में प्रवाहित होकर शंकनी डंकनी एक दूसरे में विलीन हो जाती है, जैसे मैंने बताया। उसके पश्चात यह इंद्रावती में विलीन हो जाती है। बाघ नदी, यह राजनांदगांव के कुल्हारी से निकलती है और राजनांदगांव जिले में प्रवाहित होती है। इसके पश्चात हम देखते हैं गंगा अपवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ के 13 से 15% जल का प्रवाह गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। राज्य के उत्तरी क्षेत्र में यह स्थित है। सोन नदी में इनका विलय हो जाता है आगे चलकर गंगा अपवाह तंत्र का, और सोन नदी फिर गंगा में विलीन हो जाती है। यह सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरिया जिले के अंतर्गत आता है। इनकी प्रमुख नदियां हैं कन्हार, रिहंद और सोन नदी। कन्हार नदी की लंबाई 114 किलोमीटर है। यह जसपुर के बगीचा से बखोना चोटी से निकलती है। इस पे कोठरी जलप्रपात स्थित है। इसके पश्चात यह सोन नदी में विलीन हो जाती है। यह जसपुर, सरगुजा जिले में प्रवाहित होती है। रिहन नदी अंबिकापुर के मतिरंगा के पहाड़ी से यह निकलती है। इसे सरगुजा की जीवन रेखा कहते हैं। सोन नदी में इसका विलय हो जाता है। इस पर रिहंद बांध मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। इसकी सहायक नदियां हैं मोरनी, महान, सूर्या, गोबरी और घुनघुट्टा। यह सरगुजा, बलरामपुर और सूरजपुर जिले में प्रवाहित होती है। सोन नदी, इसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। यह पेंड्रा रोड के बंजारी पहाड़ से निकलती है। इनकी सहायक नदियां हैं गोपद, बनास, कन्हार, रिहंद, बिजाड़। बिहार में पटना के पास गंगा में यह विलय हो जाती है। इसके पश्चात हम देखते हैं नर्मदा अपवाह प्रणाली।
राज्य की सबसे छोटी अपवाह प्रणाली है। इसमें सिर्फ यह लगभग 1% जल संग्रहण होता है। कवर्धा और राजनांदगांव जिले की नदियां इनमें सम्मिलित होती हैं। इनमें प्रमुख नदियां बंजर और टांडा हैं। यह राजनांदगांव और कवर्धा जिले में प्रवाहित होती है। इस प्रकार हमने चारों अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा, सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना है। इन पे आगे क्वेश्चंस हम आगे की वीडियोस में करेंगे। इनमें आने वाले क्वेश्चंस, नदी तट पर बसे प्रमुख शहर को हम जानते हैं। शिवनाथ नदी के तट पर दुर्ग और राजनांदगांव बसा है। महानदी के तट पर राजीव, शिवरीनारायण, सिरपुर। हसदेव नदी के तट पर कोरबा, चांपा। खारून पे रायपुर। अरपा नदी पे बिलासपुर। लीलागर नदी पे मल्हार। मनियारी नदी पे मुंगेली और तालागांव। केलो नदी पे रायगढ़। रेंड नदी पे अंबिकापुर। इंद्रावती नदी पे जगदलपुर बारसूर। आगर नदी पे तखतपुर और नारंगी नदी पे कोंडागांव। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। अतः हमारा अपवाह प्रणाली यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों। ई जिज्ञासा टीम की तरफ से आपको फिर से एक बार थैंक यू कहता हूँ। ejigyasa@gmail.com पर आप हमारे अपने सुझाव, प्रॉब्लम्स, डाउट्स, क्वेश्चंस हमें मेल कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज और ग्रुप पे भी जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, जो कि ई जिज्ञासा है। यहाँ आप अधिक से अधिक इसे शेयर कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, उन्हें भी फ़ायदा मिले। आप ट्विटर पे जाके ट्वीट कर सकते हैं। हमारा ट्विटर आईडी है @e_जिज्ञासा। ये सारे चैनल्स और इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे जाकर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं www.ejigyasa.blogspot.com। धन्यवाद दोस्तों।